थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत है, जिंदगी फिर भी यहाँ खूबसूरत है। तो भाई इस पंक्ति में कविवर कहना चाह रहे हैं कि भाई जीवन की खुशियाँ जो हैं वो थोड़ी थोड़ी चीज़ों में, छोटी मोटी चीज़ों में खोजने का प्रयास करो, उसी में छुपी हुई हैं सारी खुशियाँ। कुछ बहुत बड़ा, कुछ गिगनैटिक, कोई कुछ एक बहुत बड़ा साम्राज्यशाली और बहुत वैभवशाली चीज़ों में कुछ नहीं मिलेगा आपको। ले दे के आपके पास थोड़ा है और थोड़े की ही आपको ज़रूरत है, लेकिन होता इसका बिल्कुल उलट है। हमको चाहिए सब कुछ बहुत बड़ा, बहुत विराट, बहुत शक्तिशाली, सबसे बेहतर, सबसे अच्छा, सबसे बड़ा। अगर वही हमारी कामना रहेगी तो हम खुशी के पीछे नहीं भाग रहे, हम एक्चुअली उसके आवरण के पीछे भाग रहे हैं। हमें अल्टीमेटली छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढनी चाहिए। लेकिन ये वीडियो थोड़ा सा अलग है, मैं जानता हूँ मैं ट्रैक से थोड़ा सा अलग होना चाहूँगा, क्योंकि बात पते की है और बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऐसा बोला जाता है कि भाई दुनिया की या जीवन की, मानव जीवन की लगभग 99% परेशानियां पैसों से सॉल्व की जा सकती हैं। जी हाँ, ये सत्य है, कड़वा सत्य है, लेकिन सत्य है। तो अगर 99% चीज़ें किसी चीज़ से सॉल्व हो जाती हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होगी। और इस युग में तो सबसे ज़्यादा पावरफुल चीज़ जो है वो धन है, माया है, पैसा है, मनी है, वेल्थ है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत से मैंने स्टार्ट इसलिए किया कि भाई आपकी ज़रूरतें बहुत थोड़ी होती हैं, और लेकिन आपकी इच्छाएं, आपकी डिज़ायर्स, आपके ड्रीम्स बहुत बड़े हो जाते हैं। चीज़ों को लेके ड्रीम्स टारगेट के लिए रखना अच्छी बात है, लेकिन चीज़ों को लेके डिज़ायर्स इतनी ज़्यादा रखना, आपको नीड कम चीज़ों की है, आपकी डिज़ायर्स असीम हैं, आपको रिक्वायरमेंट और कम चीज़ों की है। लेकिन अभी चूंकि उत्सव का माहौल चालू होगा, दिवाली, फेस्टिव सीजन्स, ऑनलाइन ऑफलाइन बाज़ार पूरा खुल जाएगा। बाज़ार आपको आकर्षित करेगा तरह तरह के प्रलोभन देके कि आप चीज़ों पे इन्वेस्ट कीजिए जिन चीज़ों की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। केवल वो कचरा आप इकट्ठा करेंगे, केवल उस आकर्षण बिंदु को देख के। वो फ्लैशी चीज़ें, फ्लैशी एडवर्टाइजमेंट, रात के 12 बजे अर्धरात्रि से ये धमा चौकड़ी स्टार्ट हो जाएगी चारों तरफ। चाहे वो फ्लिपकार्ट हो, चाहे वो अमेज़न हो, चाहे XYZ, बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और ऑफलाइन शॉप्स पे भी आपको बहुत लुभावने, आकर्षक ऑफर दिए जाएंगे जिससे आपकी जेब से पैसा ढीला किया जाए। क्योंकि बहुत सारे टैलेंटेड लोगों की टीम बैठी हुई है आपकी जेब से पैसा निकालने के लिए। वो तिकड़म बिठाते रहते हैं कि किस तरीके से ह्यूमन साइकोलॉजी के साथ प्ले किया जाए और आपकी जेब से पैसा निकालवाया जाए। चीज़ें खरीदना बुरा नहीं है, आपको जिस चीज़ की नितांत आवश्यकता है उस चीज़ को खरीदिए। कम पैसे में मिल रही है तो उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। वाजिब दामों पे चीज़ें जिनकी रिक्वायरमेंट आपको थी, आपने विश लिस्ट में डाल रखी है, आप जानते हैं कि मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी और आप इंतज़ार कर रहे थे कि ये अवसर आएगा जब डिस्काउंट मैक्सिमम मिलेंगे, तब मैं इन चीज़ों को खरीदूंगा, तो बहुत अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप केवल उन इफ़ेक्ट से, जिस तरीके से आपको परेशान किया जा रहा है, आपके दिमाग से खेला जा रहा है उन ऑफर्स से, फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो इफेक्ट से, आपको टीना इफेक्ट से, देर इज़ नो ऑप्शन, देर इज़ ओनली वन ऑप्शन टाइप के जो गिमिक्स हैं, जार्गन्स हैं मार्केटिंग के, उन जार्गन्स से आपको परेशान किया जाएगा। आपके दिमाग से खेला जाएगा कि भाई आप जल्दी से जल्दी इस सामान को ले लो, वरना आप दुनिया की बहुत महत्वपूर्ण चीज़ मिस कर जाओगे। तो भाई उन ट्रैप्स में मत फंसिए, उन जालों में मत फंसिए। ज़रूरत की चीज़ें खरीदिए और उन्हें उपयोग कीजिए। थोड़े में ही आपका गुजारा चल जाएगा। जेते पाँव पसारिए तेती लंबी सौर, मतलब जितने आपकी चद्दर जितनी लंबी है उतनी ही पैर पसारिए। उससे ज़्यादा पसारेंगे तो आपको दिक्कत होने लगेगी। ये मुद्दा मुझे नहीं उठाना था, लेकिन उठाया इसलिए क्योंकि मैंने खुद जीवन में देखा है। आपने भी बहुत सारे सोशल मीडिया पे वीडियोस देखे होंगे कि इस बाज़ार के प्रेशर में
वो लोग जो कि डिज़र्व भी नहीं करते और जिनके पास पैसा भी नहीं है, वो ईएमआईज़ पे उधार ले लेके किस तरीके से भी दूसरे दंद फंद करके केवल पैसा जुगाड़ते हैं कि मैं फला चीज़ को, फला महंगी चीज़ को, फ्लैशी चीज़ को खरीद पाऊँ। इनफैक्ट मैं एक मोबाइल पे जाता था, वहाँ पे एक बच्चा आता था, किशोर था, 15-16 साल का होगा। अक्सर वो अपने पिताजी के साथ आता था। मेरे को बाद में मालूम पड़ा कि उसके पिताजी हैं। जब मैंने दुकानदार से बाद में पूछा, मतलब मैं यार जब भी आता हूँ 8-10 दिन बाद, क्योंकि ये बुराई मुझ में भी थी, इसीलिए आप लोगों को आगाह कर रहा हूँ कि मैंने नाश किया, आप मत कीजिए। मैंने पूछा भाई कि ये बच्चा क्यों आता है, हर बार मोबाइल ले जाता है, सेकंड हैंड मोबाइल लेता रहता है, और ये थोड़े से बुज़ुर्ग सज्जन हैं, ये इनके साथ क्यों आते हैं? तो उन्होंने जो बताया वो कहानी बहुत ज़्यादा मुझे विचलित कर गई कि भाई ये उनके पिताजी हैं जो कि सरकारी नौकरी में कर्मचारी हैं, और ये बच्चा जो है हर तीसरे चौथे दिन अपना मोबाइल एक्सचेंज करता है। अब नए मोबाइल दिला दिला के वो परेशान हो चुके हैं। तो अब वो क्या करते हैं कि भैया सेकंड हैंड कोई बेस्ट ऑप्शन मिल जाए, क्योंकि लोग जब बेतरतीबी से चीज़ें खरीद रहे हैं तो बेचेंगे भी, क्योंकि उनको और नया ख़रीदना है। जिनके पास पैसा है अनाप शनाप, तो वो चेंज करते रहते हैं। तो भैया ये आते हैं और ये एक अच्छा मोबाइल दिला के ले जाते हैं लड़के को, और लड़का जो है कुछ दिनों बाद फिर से एक्सचेंज करने के लिए आ जाता है। वो अपना मोबाइल देता है और फिर कुछ पैसे दे के नया अपग्रेडेड वर्जन ले जाता है। कुछ दिनों बाद गया होऊंगा उस दुकान पे, तो उन्होंने बताया, मैंने कहा यार आजकल मैं आ रहा हूँ 2-4 बार से, लेकिन मुझे वो अंकल और ना वो लड़का दिखाई दे रहा है। तो उन्होंने कहा वो अब पिताजी तो वो रहे नहीं साहब, उनको कुछ प्रॉब्लम हो गई और वो चले गए। अब मेरे दिमाग में जो वो पूरी कहानी थी ना, वो दिमाग में फ्लैशबैक की तरह घूम गई कि यार क्या मतलब क्या सोचते होंगे उसके पिताजी, क्योंकि लड़का अगर उसे ना दिलाओ तो वो बहुत विचित्र तरीके से बिहेव करने लगता था। खाना पीना बंद कर दिया, घर से चले गए, लौट के नहीं आ रहे, मतलब बहुत परेशानी में सब कुछ छोड़ छाड़ दिया। अकेला लड़का था तो भैया माँ बाप की जिम्मेदारी हो जाती है कि उसको संतुष्ट करें, उसकी जिद को पूरा करें। तो ऐसे इंसिडेंट में ऐसी मानसिकता से आप बचिए, और अगर थोड़े से परिपक्व हैं, बुद्धि आपकी काम करती है, तो केवल उन चीज़ों में पैसे इन्वेस्ट कीजिए जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत है। उन थोड़ी चीज़ों से अपना काम चलाइए, क्योंकि आपकी यात्रा दूसरी तरफ चलनी चाहिए। इन चीज़ों के चक्कर में फंसेंगे ना, तो आपकी जो व्यक्तिगत यात्रा है, आपकी जो आध्यात्मिक यात्रा है, उसकी तरफ से आपका फोकस हट जाएगा, और जो विकास सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है उस विकास से आप और धीरे धीरे दूरी बनाते चले जाएंगे। याद रखिएगा,